हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट हैं, अपने फ्यूचर में कौन सा करियर चूज करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप में से 90% लोगों का जवाब इंजीनियर, डॉक्टर, MBA या सरकारी नौकरी होगा। यही 4 ऑप्शन में आप जैसे लोगों का करियर ऑप्शन है। दूसरा, मैं ये भी गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप में से कोई भी एक एनिमेटर, ऑडियो इंजीनियर, एथिकल हैकर, बी कीपर नहीं बनना चाहता। 3 इडियट इंडिया का ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी है। लोगों के द्वारा ये मूवी को बहुत पसंद किया गया था। बार बार इस फिल्म में हमें मैसेज दिया जाता है कि अपने पैशन के पीछे भागो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। लेकिन इस फिल्म के रिलीज 12 साल के बाद भी हम अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो भी लोग आज भी वही गिने चुने करियर ऑप्शन के पीछे भाग रहे हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसको इम्प्लीमेंट करने में? दोस्त यहाँ पर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है, या हमारे पेरेंट्स, या हमारे टीचर का है, या सोशल मीडिया का है, या खुद स्टूडेंट का है? तो इस वीडियो में समझते हैं एकदम आम भाषा में। जब हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम का बात करते हैं तब हम बात करते हैं स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने वाले तरीके के बारे में, एग्जामिनेशन का सिस्टम के बारे में, सिलेबस के बारे में। रियलिटी में दोस्तों ये प्रॉब्लम सिस्टम से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। ये प्रॉब्लम हमारे इकोसिस्टम का है, हमारे इन्वायरमेंट का है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। साल 2021 और 22 में इंडियंस ने 5 घंटे एवरेज बिताए थे फ़ोन के स्क्रीन पर। तो नेचुरल सा बात है कि जब लोग फ़ोन का स्क्रीन में कुछ देख रहे हैं तो वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर 5 घंटे दिन के बिता रहे हैं फ़ोन के स्क्रीन पर तो यहाँ पर मास मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे न्यूज़ चैनल के बारे में बोले तो खास तौर पर ये 4 तरीके के न्यूज़, पॉलिटिकल, सिनेमा, क्राइम और स्पोर्ट दिखाए जाते हैं। पिछले 2 सालों में इंडियंस ने बहुत सारे आइकॉनिक अवार्ड जीत कर लाए हैं। सोनक सेन का डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला लास्ट ईयर कैन फिल्म फेस्टिवल में। ये हिस्टोरिकल मोमेंट था इंडिया के लिए। लेकिन हमारे मीडिया में इस खबर को चलाने के बजाय क्या खबर चलता है कि दीपिका पादुकोण जब रेड कारपेट पे चल रही थी तब उन्होंने क्या कपड़े पहने थे। लास्ट ईयर गीतांजलि श्री को आइकॉनिक अवार्ड मिला द बुकर, उनका नॉवल सेंट समाधि के लिए, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था ट्रेसी रॉकवेल के द्वारा। बुकर प्राइज तक पहुंचने वाली ये पहली इंडियन थी। लेकिन क्या आपने इस खबर के बारे में सुना या कोई भी इंटरव्यू देखा? अगर न्यूज़पेपर के फ्रंट में ये न्यूज़ छपता तो हमारे देश के यूथ इंस्पायर होते, पैशनेट फील करते ये सब करियर ऑप्शन चूज करने के लिए। और हमारे न्यूज़ चैनल का टॉप में क्या चलता है? ये वीडियो हो रहा है जमकर वायरल, फलाना डिमकाना। ये सब दोगलापन है भाई। क्या आपने कभी किसी कौवे को रैंप वॉक करते देखा है? नहीं देखा है तो इस वीडियो पर नजरें गड़ा। बताओ जरा, इस तरह से किसी को भी कोई बेनिफिट मिलेगा? नहीं ना। और यही सेम चीज हमारे फिल्मों में भी दिखाया जाता है। 3 इडियट जैसे लेजेंडरी फिल्म का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। आमतौर पर आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा, जो फिल्मों में हीरो होते हैं या जो कहानी होता है उनमें क्या प्रोफेशन होता है? आर्मी ऑफिसर, पुलिसमैन, इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन या कभी कभी स्पोर्ट्समैन भी दिख जाता है। लेकिन कभी भी आपको फिल्मों में एनिमेटर, एथिकल हैकर, बी कीपर, एक यूट्यूबर नहीं दिखेगा। और एक जरिया जिसे यूथ मोटिवेट हो सकते हैं वो खत्म हो गया, फिनिश। अगर हम सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम का बात करें तो आपको यहाँ पर वही दिखाया जाता है जो आप ऑलरेडी देख रहे हो। यहाँ पर एल्गोरिथम इतना तगड़ा है, जो चीज़ आपने देखा या लाइक किया वही सेम चीज़ आपको या उससे रिलेटेड आपको माल मसाला दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको कभी भी अनकन्वीनियंट करियर ऑप्शन नहीं दिखेगा जब तक आप उसे पर्टिकुलरली गूगल में सर्च नहीं करेंगे। अगर आप इन सब मास मीडिया के इन्फ्लुएंस अमाउंट को लो तो जो करियर ऑप्शन आप सोच रहे हैं वो एक्चुअली आपका नहीं है, ये मास मीडिया का है। और आपका लैक ऑफ एक्सपोजर, मतलब आपको पता ही नहीं होना कि कितने करियर ऑप्शन है और आप कितने तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। और दूसरा फैक्टर आता है यहाँ पर पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को बद से बदतर बना देते हैं। बचपन से ही हमने काफी बार सोसाइटी से सुना है या व्हाट्सएप फॉरवर्ड में सुना है, जैसे कि पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो सब सही है। ये इमोशनल फॉरवर्ड आपने कभी ना कभी देखा होगा। वक्त बीत जाने के बाद ही एहसास होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप ऐसे सोसाइटी में हैं तो अगर आपने पेरेंट्स से सवाल किया या किसी भी बात में डिसएग्री किया तो आप पर इमीडिएटली एक लेबल लग जाता है कि तुम बदतमीज हो, तुम्हें बड़ों से बात करने का तमीज नहीं है। लेकिन खुद ही सोच कर देखो, अगर हर बच्चे के पेरेंट्स समझदार और बुद्धिमान होते
तो हमारा देश समझदार और बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ होता। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हर बच्चे के पेरेंट्स या टीचर्स यहाँ पर समझदार और बुद्धिमान हैं। इसी रीजन से कुछ पेरेंट्स अपने आप को एक अथॉरिटी फिगर समझते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही सब सच है। वो अपने बच्चे को डांटते हैं और छोटे मोटे बातों में मारते पीटते भी हैं। आगे नहीं पीछू जी लगा पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही अगर बच्चे ने छोटा मोटा बात में डिसअवे कर दिया तो वो उन्हें पनिश करते हैं। ऐसे पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे अच्छे से बड़े होंगे, संस्कारी और रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और कॉन्फिडेंट अडल्ट बनेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है। कई रिसर्च पेपर में साबित हो चुका है कि अथॉरिटी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बच्चे के कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम को कम कर देता है और तो और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर बुरा असर पड़ता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये दुनिया भर के साइंटिस्ट ने ये साबित किया है। ऐसे पेरेंट्स जब बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, हमने तो अपने बच्चे को बोल कर रख दिया है जितना टाइम लगे यूपीएससी ही निकालना है। हमने अपनी बेटी के लिए तो डॉक्टर ही सोच कर रखा है। ऐसे बातों को सुनकर जो ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा जिसका सेल्फ स्टीम बहुत डाउन है वो कभी भी सवाल नहीं उठा पाता है। इन पेरेंट्स के दिमाग में हमेशा एक ही बात घूमता रहता है कि हमारे टाइम में ऐसा होता था वैसा होता था, इसलिए हमें पता है कि सही ऑप्शन क्या है और स्टेबल करियर कौन सा है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अपने आप को समय के साथ अपडेट करना होता है। यही सब रीजन के कारण इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइजेशन के 30 साल होने के बाद भी आज के दिन भी सरकारी नौकरी टॉप डिमांड में है। लास्ट ईयर 22 करोड़ एप्लीकेशन फिल किया गया था सरकारी नौकरी का, लेकिन उसमें 7,22,000 नौकरी ही अवेलेबल था। ये जो रेशियो है ये 1:300 है। 300 आदमी अप्लाई करेगा तो एक आदमी को नौकरी मिलेगा। यहाँ पर आप यहाँ पर एक ऐसा रेस दौड़ रहे हैं जहाँ का स्टार्टिंग लाइन में 300 लोग हैं। एक बच्चा जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग और अथॉरिटी के बीच बड़ा होता है वो कभी भी करेज उठा के नहीं बोल पाता है कि मुझे कुछ नया करना है। लेकिन अगर कोई बच्चा करेज उठा भी लिया और कुछ नया करने का हिम्मत कर भी लिया तब पेरेंट्स की तरफ से आंसर आता है तो तुम करो अपना मर्जी से, हमें फिर बाद में मत बोलना। ये बात सुनकर एक बच्चे के मन में क्या आएगा? बहुत सारा सेल्फ डाउट और फियर। लेकिन यहाँ पर सोचने का बात तो ये है कि ऐसा सिचुएशन में डर क्यों लगता है? तो यहाँ पर कॉग्निटिव बायस काम करता है। पहला है कंफर्मिटी बायस। एक एवरेज इंसान का दिमाग एक कंफर्मिटी में रहना चाहता है, मतलब जो लोग कर रहे हैं वही करना चाहता है। इस चीज़ को बेसिकली पीयर प्रेशर कहा जाता है। और एक दूसरा बायस भी है, एम्बिगुइटी बायस। सपोज आप दो ऑप्शन चूज करते हैं। एक ऑप्शन में आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है और दूसरा ऑप्शन में आपको पता नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल सरकारी नौकरी करना, जैसे इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1:300 है। दूसरा है ग्राफिक डिजाइनर बनना, जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि इंसान अधिकतर वही ऑप्शन चूज करता है जिसमें उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता हो। हमारा दिमाग यहाँ पर प्रेफर करता है कि हमें कोई भी एस्टिमेट या गेस करना ना पड़े। हम ऐसा ऑप्शन चूज करें जो ज़्यादा फेमिलियर हो, जिसका चर्चा आसपास में होता रहे। इसीलिए सरकारी नौकरी का इतना कंपटीशन है। तो इतने कमाल के कॉन्सेप्ट को सुनने और समझने के बाद ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया हो तो आप अपना ढेर सारा प्यार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। फिर मुलाकात होगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।